भाई जेईई मेन 2 हो चुका है। जे एडवांस के लिए प्योर अब किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आपको टॉप 100 टॉप 200 में आपका एम है लाने का, टॉप 1000 में भी एम है, तो 3 पॉइंट्स हैं बच्चों जो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं। जितने भी मैंने टॉपर्स देखे, चाहे वो टॉप 100 के हो टॉप 50 के हो, वो कैसे ना कैसे करके इन 3 पॉइंट्स को विशेष ध्यान रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, इसको नोट भी करें आप साथ के साथ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं यहाँ पर आपको बातें बता रहा हूँ ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं, तो इसको नोट जरूर करें, सिर्फ सुने नहीं, तभी आप इस वीडियो का पूरा एडवांटेज उठा पाएंगे, नहीं तो आप एडवांटेज नहीं उठा पाओगे इस वीडियो का। देखो सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्ट अटैक। सर डायरेक्ट अटैक क्या है? काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि यार पहले मैं एक काम करता हूँ, नोट्स पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं एक बार जब तक मेरा फुल सिलेबस नहीं होगा मैं जे एडवांस के सवाल कैसे करूँगा। नहीं, ये गलती होती है। देखो अब से देखें तो 40-45 डेज ही हमारे पास में बचे हैं, ठीक है। तो आपको जेईई मेन 2 में आपने एक बार पूरा सिलेबस नोट्स के थ्रू तो पढ़ ही लिया है। अब आप लोग डायरेक्ट सवाल करना स्टार्ट करो जेईई एडवांस के। कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे डेली शेड्यूल होना चाहिए, वो सब आपको बताऊंगा। तो डायरेक्ट अटैक का मतलब है डायरेक्ट आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो जेईई एडवांस लेवल के। घबराओ मत कि मेरे से नहीं होंगे तो क्या है, कोई बात नहीं होंगे तो आप उसकी डेप्थ तो पता पड़ेगी ना, किस डेप्थ पे लेके जा रहा है वो, आपको था पालोगे आप उसकी, ठीक है। और टेस्ट भी एज अर्ली एज पॉसिबल आप जेईई एडवांस के देना चालू करें, और वो आप बच्चों फुल सिलेबस टेस्ट ही देना। अब ये मत सोचना पहले मैं एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लूं तब मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इट विल बी टू लेट। मेजर बच्चे गलती करते हैं, अब फुल सिलेबस टेस्ट ही देने हैं। अब सर डेली प्लानिंग कैसे होती है? देखो जो सीक्रेट है ना, आप इन 40 दिन में बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो या बहुत बिगाड़ भी सकते हो। अगर आप रैंडम चले तो आप सबने पढ़ा होगा बच्चों, रैंडम वेक्टर एड्स टू जीरो। आप रैंडमली इधर उधर भागते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, देखो हार्डवर्क टॉप 500 के जो बच्चे होते हैं वो बहुत काम करते हैं, टॉप 1000 के बच्चे, टॉप 10,000 के बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जो डिफरेंस आता है ना, जो टॉप 100 और टॉप 500 में आता है, वो उनकी डेली प्लानिंग प्लस एफिशिएंसी में आता है। टाइम सबके पास बराबर ही है, आप 24 घंटे से ज़्यादा एक दिन में नहीं ऑब्टेन कर सकते हो। तो सीक्रेट कहाँ लाई करता है, आपकी डेली प्लानिंग कैसे होती है। मैं आपको जो अपने जिस बच्चे की 87 रैंक आई थी उसका डेली प्लान का एक फोटो बताता हूँ, जो उसने अपने मेंटर्स के साथ शेयर किया था। फिर मेंटर्स ने मेरे को भी दिखाया था कि देखो ये उसका ना डेली प्लान होता था ऐसे ही, कि मैं फिजिक्स में क्या पढ़ूंगा, मैं केमिस्ट्री में क्या पढ़ूंगा, मैं मैथ्स में क्या पढ़ूंगा। तो आप रैंडम नहीं चलने चाहिए हो। अभी जैसे मिशन आईटी प्रो जो अपना क्रैश कोर्स आ रहा है, मैंने उसका प्लान आपके साथ में शेयर किया। पूरी हर एक डेट पर आपको कौन कौन से चैप्टर का पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है वो अभी इसके बाद बताऊंगा, पर मेन चीज है आपके पास में पूरा प्लान होना चाहिए कि मैं कौन से चैप्टर्स उठाने वाला हूं किस किस दिन। ध्यान रखना फुल सिलेबस की कभी भी एक साथ तैयारी नहीं हो सकती है। चैप्टर्स किससे बनते हैं, चैप्टर्स मतलब सब्जेक्ट्स किससे बनते हैं, चैप्टर से बनते हैं। चैप्टर स्ट्रॉन्ग तो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, और एडवांस में बहुत अपने को चैप्टर्स की डिटेल में जाना ही पड़ता है। ऊपर ऊपर से काम नहीं चल सकता है जे एडवांस में, ये एडवांस की बात है। 20% 25% नंबर पे आप आईआईटीएन बन जाते हो भैया, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। तो आपके पास में सबसे पहली चीज तो डेली शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। सब टॉपर बनाते हैं, सबके पास होता है डोंट प्ले रैंडम। दूसरा जो पॉइंट है डोंट प्ले ब्लाइंड। सर इसका क्या मतलब है? मैंने इतने सारे बच्चे देख लिए, ये बेसिक मिस्टेक करते ही करते हैं। वो उनको पता ही नहीं होता है मेरे को फोकस एरिया किस पे रखना है, मेरे कौन से चैप्टर वीक है, मेरे कौन से चैप्टर स्ट्रांग है। मोटा मोटा आइडिया मन में होता है, लेकिन वो उनकी फील बेस्ड होता है, वो उनको एक्चुअल डेटा से नहीं पता होता है। जो टॉप 100 का बच्चा होता है, टॉप 200 का बच्चा होता है, उसी एक बच्चे का, जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ है अभी करंटली सेकेंड ईयर में, उसका मैंने आपको देखो एक वो जिस तरह से एनालिसिस करता था ना, ये मैंने करवाया था उसको एनालिसिस, किस पेपर में, कितने तारीख के पेपर में उसने कितने नंबर किस में लूज किए, किन किन चैप्टर्स में लूज किए, कितने नंबर किस में कमाए, कौन से चैप्टर्स में उसने लूज किए। चैप्टर वाइज एनालिसिस होना चाहिए इसमें। हमारा वीक पॉइंट कौन सा चैप्टर है। फिजिक्स कभी भी वीक नहीं होती, मैथ्स कभी वीक नहीं होती, केमिस्ट्री कभी वीक नहीं होती। यू हैव टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट चैप्टर विच इज पेनफुल फॉर यू। आप इसके उसमें देखोगे हर टेस्ट के एनालिसिस में देखा, रोटेशन मोशन और कैपेसिटर, दो चैप्टर इसके बहुत पेनफुल, इसका हर बार नंबर कटवा रहे थे। लेकिन इसको ये कब पता पड़ा, जब इसने प्रॉपर एनालिसिस किया। तो पहले यार टेक्नोलॉजी अपने पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया तरह से डेवलप्ड है बच्चों। अब आपको मैं बताता हूं, अगर आप ईसरल की ऐप पर टेस्ट देते हैं,
उसमें आप सारे जितने भी आपने टेस्ट दिए ना अभी तक जे एडवांस के, उन सबकी आप एक साथ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जैसे मैंने एक स्टूडेंट की यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के लिए, यहाँ से आइडेंटिफाई करें आप कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अगर आपको क्लैरिटी से नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, जैसे डीएनएफ ब्लॉक में इसने 1 सही करा, 0 गलत करे, 0 छोड़े। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 7 सही करे, 4 गलत करे और 2 छोड़े। हर पूरे क्वेश्चन सेग्रीगेट होके आ गए। अल्कोहल ईथर फिनॉल में 7 सही 3 गलत। अब आप देखो जनरल जीओसी में इस बच्चे के 4 सही हैं, 4 गलत है और 2 स्किप करे इसने। तो इसका मतलब अब आप एक चैप्टर इसका देखोगे, स्टेट्स ऑफ मैटर 4 सही करे, 0 गलत करे, 0 छोड़े। क्लियर कट दिख रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, एक भी गलत नहीं करा। तो अगर किसी में आप 70% से कम सही कर रहे हो, ध्यान रखना 70% से किसी में आप सही कम सही कर रहे हो, तो आपको उन चैप्टर्स पे काम करना है। अब जैसे देखो कार्बोनिल कंपाउंड इस बच्चे ने 6 सही करे, 4 गलत करे, 2 छोड़े, मतलब 50% ही सही करे। तो ही और शी नीड्स टू वर्क ऑन कार्बोनिल कंपाउंड एज सून एज पॉसिबल। थर्मोडायनेमिक्स में देखो 7 सही, 0 गलत, 1 छोड़ा, तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है। ऐसे आप अपनी पूरी लिस्ट बनाना, रैंडमली मत करना। बच्चे क्या करते हैं, फुल सिलेबस का टेस्ट देते हैं, उसमें देखते हैं कौन कौन से मैंने चैप्टर गलत करे, उनको रिवाइज करने बैठ जाते हैं। नहीं, वो गलत स्ट्रेटेजी है। आप कभी भी होलिस्टिकली नहीं कर पाओगे। तो आपके पास बच्चों एक तो पूरा प्लान होना चाहिए। हमें चैप्टर वाइज खेलना है, हमें चैप्टर वाइज खेलना है, टेस्ट फुल सिलेबस देने हैं, ये चीज ध्यान रखना। रैंडम मत खेलना। फिर बोल रहा हूं मैं, आप चैप्टर की लिस्ट बनाओ, उसमें कौन कौन से सवाल आपको करने हैं, हर चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कौन से सवाल करने हैं, नोट्स पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं। दिस शुड बी प्रिसाइसली रिटन, ठीक है। और हम हमारी गलतियां कौन से चैप्टर को मैं पहले मेरे शेड्यूल में डालूं, वो हमें बताएगा हमारा पूरा एनालिसिस का रिपोर्ट। और उस चैप्टर में भी कौन सा सब टॉपिक मेरा कमजोर है बच्चों, इस ऐप में अपन ये भी पूरा एनालिसिस देते हैं। जैसे इस बच्चे का कार्बोनिल कंपाउंड में आप देखो, कैनिजारो एंड रिफॉर्मेट की रिएक्शन में 2 गलत है इसके। तो इसको सबसे पहले, अब आपको घंटों घंटों का टाइम बच गया आपका इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से, तो यूज इट वेरी 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 वाइजली। अब आपको सबसे पहले इसमें कैनिजारो रिफॉर्मेट की रिएक्शन जो है उसके नोट्स को तुरंत ही रिवाइज करने चाहिए। भाई मैंने 2 सवाल है, दोनों के दोनों गलत करे, तो अब मेरे को पूरा चैप्टर, भले मैं कहने ये कार्बोनिल कंपाउंड में टाइम भी नहीं हो तो पूरा चैप्टर नहीं भी करूं, तो जिसमें मैंने इनकरेक्ट करे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने गलत करा है वो कर लूं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड मैंने 2 छोड़े 1 गलत किया तो ये सबसे पहले कर लूं, अल्फा हाइड्रोजनेशन हेलोफॉर्म टेस्ट मेरा स्ट्रांग है, इसको मैं स्किप भी कर सकता हूं। ये लेवल की हेल्प होती है जब हमारा पर्सनल एनालिसिस हमारे पास में होता है। ये कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, वो भी आपको बताता हूं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों स्ट्रैटेजीज बहुत 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 हेल्प करती है। 100 और 200 में स्ट्रैटेजी का डिफरेंस होता है, 200 और 500 में स्ट्रैटेजी का डिफरेंस होता है, 500 और 1000 में स्ट्रैटेजी का डिफरेंस होता है। ये ध्यान रखना। आपकी टेस्ट स्ट्रैटेजी कैसी है। देखो जेईई मेन का गेम 3 घंटे का था सिर्फ, जेईई एडवांस का गेम 6 घंटे का नहीं होता है, 9 घंटे का होता है। आपको 1 घंटा पहले पहुंचना भी होता है, फिर बीच में 2 घंटे का गैप भी होता है। तो पूरा आप एक तरीके से 8 बजे से लेके 6 बजे तक ऑलमोस्ट आपका गेम चल रहा होता है पूरा। तो 10 घंटे का गेम है। यू नीड टू हैव गजब स्टैमिना, है ना। टेस्ट स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, टेम्परामेंट सही होना चाहिए, बॉडी ट्रेनिंग सही होनी चाहिए। वो सब मैं आपको सिखाऊंगा भाई। AR41 आपको सिखाएंगे, टेंशन मत लो। हर वीक अपने सेशंस होंगे डेडिकेटेडली। दीज 40 डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आपके लिए मिशन IIT प्रो क्रैश कोर्स है, अप टू 100% स्कॉलरशिप से। उसमें जेईई मेन की परसेंटाइल के बेसिस पे 98 प्लस जिनकी भी परसेंटाइल से उनको 100% स्कॉलरशिप्स हैं। सबके लिए स्कॉलरशिप्स हैं डिपेंडिंग ऑन दी परसेंटाइल। बहुत मिनिमल कॉस्ट में रखा है बच्चों, 4100 रुपीज़ का कोर्स रखा है सिर्फ ये। जिनको इसमें आना है वो इसको ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लिमिटेड सीट्स है, उसके बाद एडमिशन क्लोज कर देंगे बच्चों। इसमें देखो क्या होने वाला है, जो मैंने डेली शेड्यूल बताया था ना, उसमें आपको टीचर्स, कोटा के टॉप टीचर्स कौन कौन से टीचर्स हैं। अमित गुप्ता सर, रैंक 1 2 3 6 7 8 10 पढ़ाइए। को ऑथर है रेस्नी गरेडी के साथ में, 2 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल दे चुके हैं फिजिक्स ओलंपियाड में। इनके स्टूडेंट्स जो हैं, इनका एक बच्चा जे एडवांस फिजिक्स में पूरे में से पूरे नंबर भी ला चुका है। ये बहुत बड़ी बात होती है। GRB सर, लॉर्ड ऑफ फिजिक्स इनको बोला जाता है। 3 सवाल पिछले साल एज इट इज इनके आए हैं 2025 जे एडवांस की बात करें तो। 20 साल का एक्सपीरियंस है, IIT बॉम्बे से है।
फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखोगे पीआर सर पुश कर रहा है सर, 1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 10 केमिस्ट्री ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट 26 साल से पढ़ा रहे हैं, है ना। एबीएन सर रैंक 5 रैंक 36 के, ये कोटा के लेजेंड्स हैं यार। राकेश शर्मा सर ऑर्गेनिक में, ठीक है। केडी सर बात करें 54 62 90 92, ये सब कोटा के जो टॉप टीचर्स हैं। एएस सर 25 65 87 खुद आईआईटी रुड़की से हैं। ये टॉप टीम क्या करेगी, आपको जो डेली शेड्यूल है ना उसके हिसाब से आपको 1.5 घंटे के बच्चों लेक्चर्स इन टीचर्स के मिलने वाले हैं। ये जो आपका शेड्यूल है पूरा, इसमें क्या होएगा, ये लोग टीचर्स जो हैं आपके लिए पूरे सवाल सेलेक्ट करके लेके आएंगे। थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी ज़्यादा, थ्योरी की ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस के थ्रू वो जो माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स है ना, गॉड कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको बताए जाएंगे इसमें। फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स की क्लास लेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स की जो टॉप नॉच सवाल हैं वो आपको 1.5 घंटे में लाइव क्लास में सर बताएंगे, देखो ये सवाल है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है, इसको ऐसे सॉल्व करा जाता है। फिर आपको इवनिंग में होमवर्क मिलेगा तीनों सब्जेक्ट का, तो रोज तीनों सब्जेक्ट की क्लास होगी, तो आप बस उसको फॉलो कर लोगे ना, आपका पूरा प्लान हो जाएगा। फिर आपको होमवर्क मिलेगा रैंक बूस्टर में से, तो बच्चों हर चैप्टर के रैंक बूस्टर बनाए गए हैं। एडवांस पीवाईक्यूज में से आपको होमवर्क मिलेगा। एडवांस पीवाईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करने ही जिन्होंने नहीं करे हैं, ठीक है ना। जिन्होंने कर लिए बहुत अच्छी बात, नहीं करे हैं अभी उनको कर लेना पक्के से। आपको फिर मिलेंगे रैंक बूस्टर कोटा के, भाई कोटा जाना जाता है टॉप क्वेश्चंस टॉप रैंक लाने के लिए, भाई सबको पता है ये बात। जितने एक शहर से आईआईटियां से निकलते हैं उतने किसी और शहर से दूर दूर तक नहीं निकलते हैं जो कोटा से निकलते हैं। तो जो कोटा का गॉड मटेरियल है, बहुत मेहनत करिए। रोटेशन का जैसे देखो रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक है। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, बहुत प्यारा सवाल है। एग का, अंडे का जो है एक इक्वेशन गिवन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो आप ये इतना प्यारे प्यारे सवाल हैं, आपको दिमाग खुलेगा। यू नीड टू डू द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये आपको ऐसे गॉड टीचर्स, ऐसे क्वेश्चन बैंक हर सब चैप्टर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको मिलने वाले हैं। फिर टेस्ट की बात करें तो 20 जे एडवांस के टेस्ट होंगे बच्चों, 20, समझ रहे हो, मतलब 10 दिन, हर संडे हर थर्सडे को 2-2 पेपर होंगे, तो 10 × 2 20। हर टेस्ट में आपको 20 पेज की एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी। ये कोटा के टॉप टेस्ट होने वाले हैं, नेशनल लेवल पे आप कंपीट करोगे। हर टेस्ट में आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी, कहां आपने गलती करी, कहां आपने सही करा, कौन से चैप्टर में कितने सही कितने गलत करे, हर सवाल कितने % बच्चों ने सही करा जो आपने गलत करा, और जो आपने सही करा वो बाकी कितने % बच्चों ने सही किया, आपने कितना टाइम लिया, बाकियों ने कितना टाइम लिया, एवरीथिंग विल बी हियर। फिर एक फिक्सिट का ऑप्शन है। अभी रिएक्शन में भी एक मदर मिली थी, उन्होंने बताया था उनके बच्चे की 99.3 थी कि सर ये फिक्सिट का ऑप्शन इतना प्यारा होता है, ये हमें कंसेप्ट बताया था, प्लस जो सवाल हमने गलत करना है उसका एक और सिमिलर क्वेश्चन हमको मिल जाता है। तो बच्चों जो आप गलत कर रहे हो ना उसके सिमिलर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ये रिपोर्ट से आप जो 1.5-2 घंटे में एनालिसिस कर सकते थे, 15 से 20 मिनट में आप एनालिसिस कर लोगे। फिर आप कंसोलिडेटेड एनालिसिस कर सकते हो, जितने भी टेस्ट आपने दिए सबको सेलेक्ट कर लो, सब में से कॉमन, मतलब सबका एग्रीगेटेड एनालिसिस भी आपके पास में आ जाएगा बच्चों। तो ये आपको मिलने वाला है मिशन IIT प्रो में बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो भाई आप रजिस्टर कर लें और इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखें। फोड़ दोगे आप, मचा दोगे, कॉन्फिडेंटली खेलना। ईसरल टीम इज़ विद यू ऑलवेज। मैं आपके साथ हूँ बच्चों, आपके एडवांस तक, काउंसलिंग तक, जब तक भी आपको हेल्प लगेगी, वी आर हियर फॉर यू, ठीक है। 3 चीज़ें क्या थी, डायरेक्ट अटैक, तुरंत अपने को क्वेश्चन पे कूदना है, डेली शेड्यूल मेंटेन करना है, मेंटर्स की मदद जरूर लेना। देखो इसमें अकेले लड़ाई मत लड़ना, है ना। यू नीड टू हैव समवन। इसमें आपको 2 मेंटर्स भी मिलेंगे जो आपका पूरा टेस्ट एनालिसिस वगैरह करने में हेल्प करेंगे आपको सारी, ठीक है। और सही सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, टेस्ट का एनालिसिस जरूर से करना है। बाकी सारी स्ट्रैटेजीज तो मैं आपको बताऊंगा इसी। ऑल दी बेस्ट, मिलकर बचाएंगे।